अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आपका यूनिट सेकंड चल रहा है, दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्रीवियस सेशन में हमने इनपुट यूनिट में जितनी डिवाइसेस आती थी वो पढ़ी थी, उनके फीचर्स और फंक्शन डिस्कस किए थे। अब आउटपुट यूनिट है और आउटपुट यूनिट में जितनी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके फंक्शंस और फीचर्स हम स्टडी करेंगे। आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर कंप्राइजेज ऑफ ऑल डिवाइसेस। इसमें वो तमाम आउटपुट यूनिट में वो तमाम डिवाइसेस शामिल होती हैं जो क्या करती हैं, हमें रिज़ल्ट शो करती हैं। आइदर वो आफ्टर प्रोसेसिंग जितना भी रिज़ल्ट होता है, जितनी भी आउटपुट होती है, वो ये डिवाइसेस शो करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्क्रीन पे अगर आउटपुट आता है तब भी वो प्रिंटर की सूरत में आउटपुट आएगा प्रिंटर से, या आपको साउंड की सूरत में आता है स्पीकर्स की मदद से। तो जितनी भी तरह की आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इसमें शामिल होती हैं आउटपुट यूनिट में। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं और स्पीकर्स हैं। यही बात हमने अभी डिस्कस की। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले तो जो हर जगह पे यूज़ हो रही है दैट इज़ मॉनिटर, जो हर यूज़र के पास होगी। प्रिंटर जहाँ पे इसका यूज़ होता है स्पेसिफिक ऑफिसेस में, घरों में भी होता है। इसके अलावा स्पीकर्स मोस्टली यूज़र्स इनसे भी वाकिफ़ हैं। आप अगर हेडफोन लगाते हो तो वो भी आपको बिल्कुल ईयर्स के पास आपने अपने तक अगर साउंड सुननी है, और आप ओपन स्पीकर्स लगाते हो तो वो सारे रूम में वो आ रही होगी साउंड। तो स्पीकर्स भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर्स की मदद से आप हार्ड कॉपी लेते हो, यानी कि पेपर पे आपको आउटपुट देता है। स्क्रीन पे जो आप देखते हो वो मॉनिटर की सूरत में एलईडी मॉनिटर्स हैं, एलसीडी मॉनिटर्स हैं, और इससे पहले टीवी की तरह बड़े बड़े होते थे पुराने, वो कौन से थे, उन्हें आप कहते थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, ठीक है। तो CRT मॉनिटर्स थे। अब मॉनिटर्स हैं। सबसे पहले मॉनिटर क्या होती है? एक ऐसी टीवी की तरह डिवाइस है जो जिसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लुक्स लाइक ए टेलीविज़न, और ये क्या करती है? शोज़ रिज़ल्ट ऑन दी स्क्रीन। इट लुक्स लाइक ए टेलीविज़न एंड डिस्प्लेज द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या ग्राफिक्स की सूरत में। हमारे सामने कोई टेक्स्ट सामने आएगा या कोई पिक्चर सामने आएगी, तो पिक्चर्स को हम ग्राफिक्स कहते हैं। वीडियो की सूरत में हो सकती है, एनिमेशन की सूरत में हो सकती है, पिक्चर की सूरत में हो सकती है, ये सारी ग्राफिक्स की सूरत है। तो या टेक्स्ट हो सकते हैं। इसके बाद मॉनिटर क्या कहलाता है? मॉनिटर का एक और नाम भी है, दैट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का एक और नाम, ये क्लास 3 में भी आपने पढ़ा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल का मतलब होता है कि आपको जो चीज़ नज़र आए, और डिस्प्ले जो आपको दिखाई जाए, जो आपके सामने पेश की जाए, और यूनिट यानी कि जो सारा काम ये वाला करता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि आपको विजुअल सामने लेके आता है, इसलिए इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। अब मॉनिटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? मॉनिटर के टाइप्स में मोनोक्रोम कंप्यूटर है। मोनो जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा, मोनो मीन्स वन, क्रोम का मतलब होता है कलर, तो मोनोक्रोम का मतलब है एक कलर वाले मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर, एक कलर वाले मॉनिटर। मॉनिटर्स दैट शो आउटपुट इन जस्ट वन कलर, ठीक है, यानी कि जिसमें आपको कलरफुल चीज़ें नहीं नज़र आती, जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं उनको मोनोक्रोम कहेंगे। और दूसरे हैं कलर्ड मॉनिटर। कलर्ड जो हैं वो आपको सारे कलर्स शो करते हैं, जो रेड कलर भी शो करेगा आपको, जितने भी कलर्स हैं वो शो करेंगे। और LCD मॉनिटर, ये भी कलर मॉनिटर्स होते हैं। LCD अब आपको ये थोड़े साइज़ में स्लिम होते हैं, इनमें टेक्नोलॉजी जो है वो लिक्विड कलर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। अब LED आजकल लेटेस्ट जो चल रही है, LED मॉनिटर। LED का मतलब है कि इसमें लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं, वो मॉनिटर्स आपको इसमें छोटे डायोड्स की मदद से आउटपुट दे रहे होते हैं। तो इनमें फिर पावर का भी फ़र्क है। जो मोनोक्रोम या कलर्ड मॉनिटर जो पुराने थे, बड़े टीवी नुमा होते थे, बल्कि होते थे, जगह ज़्यादा घेरते थे, पावर भी वो बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। LCD आ गई हैं, LED आ गए हैं, तो ये कम पावर लेते हैं और हीट भी जो है वो कम प्रोड्यूस करते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर,
मोनोक्रोम मोनीटर्स आर ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मोनीटर, सबसे पुराने ये मोनीटर हैं। मोनोक्रोम मोनीटर्स आर वेरी कॉमनली, आर नहीं है वर, मीन से बहुत पुराने ये पहले इस्तेमाल होते थे। अब कौन ब्लैक एंड वाइट कोई भी यूज़ नहीं करता। तो मोनोक्रोम मोनीटर्स वर वेरी कॉमनली यूज्ड इन 1980s। ठीक है, आपको ये 1980s में बहुत पुराने जो हार्डवेयर था तो वहाँ पे शुरू के कंप्यूटर्स में ये वाले यूज़ होते थे। यानी कि जब हम कहें कि पेंटियम 1 थे या उससे भी जो है वो बहुत कम स्पीड वाले जब शुरू के कंप्यूटर्स आए थे तो उस वक़्त स्क्रीन जो होती थी वो टीवी भी आपको तब के पुराने जो थे वो ब्लैक एंड वाइट थे और आपके जो मॉनिटर्स होते थे वो भी। दी मोनोक्रोम पहले जैसे बताया डिस्प्लेस रिजल्ट्स इन 2 कलर्स, इसमें 2 कलर्स यानी कि ब्लैक और वाइट ही आपको बताएगा, तो इसलिए इसको मोनोक्रोम कहते हैं। बैकग्राउंड वाज ब्लैक, इसका जो बैकग्राउंड होता था वो ब्लैक होता था और दी अदर कलर वुड बी ग्रीन, एम्बर, येलो या वाइट। तो उनमें से या तो ग्रीन होगा या एम्बर यानी कि येलो जिसे आप कहते हैं और वाइट तो या वाइट होगा, तो इन तीनों में से कोई एक होगा और बैकग्राउंड जो ब्लैक होता था। फिर कलर्ड मॉनिटर आ गए। कलर्ड मॉनिटर ये भी होते उन्हीं की तरह थे देखने में, लेकिन क्या थे इनमें ये कलरफुल थे, कलर शो करते थे। आउटपुट आपको कलर जो आ रहा होता था वीडियो में, अगर रेड कलर है तो रेड शो करेंगे, जो भी कलर होगा पिंक है पिंक शो करेंगे, तो रिस्पेक्टिव जो है वो कलर आपको आउटपुट में मिलता था। दी स्क्रीन ऑफ कलर्ड मॉनिटर कैन डिस्प्ले रिजल्ट्स इन मैनी कलर्स। तो आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे मोस्टली क्या हैं, मॉनिटर्स जितने भी हैं वो आपको कलर नज़र आएंगे, कलर्ड मॉनिटर्स नज़र आएंगे। बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेंसिव एंड हैव ए लॉन्ग लाइफ। आजकल ये एक्सपेंसिव नहीं है, पहले अगर शुरू में थे भी तो ये महंगे होते थे, तो आजकल तो ये हर एक के रीच में है तो इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। अब आजकल जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं वो LCD हैं या LED हैं, क्योंकि जगह कम घेरते हैं। तो लिक्विड कलर डिस्प्ले LCD, लिक्विड कलर डिस्प्ले मॉनिटर्स या LCD मॉनिटर्स शॉर्ट फॉर्म है। और मॉडर्न टाइप ऑफ मॉनिटर्स, जदीद किस्म के मॉनिटर्स हैं। दे आर वेरी थिन, इनकी आपने देखा होगा आजकल टीवी वगैरह भी बहुत स्लिम आ रहे हैं, बिल्कुल पतले से और लाइट वेट, उठाने में भी आराम से आप उठा सकते हैं, उनका वेट कम होता है। हेंस दे आर कैन बी मूव्ड ईजीली, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं। दी LCD मॉनिटर्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड एज़ कम्पेयर टू ए कलर्ड मॉनिटर। तो जो कलर मॉनिटर आपको मिलते थे यानी कि सिंपल जो कैथोड रे ट्यूब वाले CRT, वो साइज़ में बड़े होते थे, पावर भी ज़्यादा लेते थे, लेकिन वो सस्ते होते थे। जब आप LCD की बात करते हैं तो ये वाले महंगे हैं उनसे। हाउएवर दे कंज्यूम वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले आपको मिलता है इन पे। जो कलर्ड मॉनिटर थे उनकी निस्बत इन पे कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले देते हैं। इसके बाद LED मॉनिटर्स की बात है। LED मॉनिटर्स ऐसे मॉनिटर हैं जो जिनकी फुल फॉर्म हम क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड इनमें यूज़ होता है। लाइट इमिटिंग डायोड फुल फॉर्म ये है LED की। तो इनमें डायोड्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे बल्ब नुमा, आपको जिस तरह मोबाइल की टॉर्च आपने देखी है ना, मोबाइल में आप जो फ्लैश लाइट होती है LED होती है वो बेसिकली। तो इसी इन मॉनिटर्स में इस तरह की लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जो जिनकी मदद से कलर जो है वो डिस्प्ले होता है। तो वो ऑन ऑफ होंगे कोई भी इमेज बनाने में, ठीक है। तो LED मॉनिटर्स आर क्वाइट सिमिलर टू LCD में देखने की तरह तो LCD की तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें ये लाइटर होते हैं। LCD मॉनिटर से भी इनका जो वज़न है वो कम होता है एंड हैव इवन बेटर पिक्चर क्वालिटी, और पिक्चर क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। साथ में क्या है कि ये ज़्यादा आसान है इनको मूव करना, इधर से उधर लेके जाना,
नाजुक भी होते हैं, लेकिन साथ में यह कि बिजली भी ये कम इस्तेमाल करते हैं। अब एलसीडी और एलईडी आपको आम नज़र आएंगे, और क्योंकि ये लाइट वेट हैं, आजकल कुछ जो है वो सारी टेक्नोलॉजी इस तरह की आ रही है जगह कम घेरने वाली, तो आपको लेकिन इनका एक और भी है कि आपको साइड से जो है वो एलसीडी जो है वो नज़र नहीं आती। आप अगर लेफ़्ट या राइट पे होके देखोगे तो आपको वो कलर उस तरह का नज़र नहीं आएगा। तो ये इनका है कि ये फ्लैट स्क्रीन होते हैं इनमें। फिर ये भी एक चीज़ आती है कि कुछ फ्लैट स्क्रीन है, कुछ जो है वो इनमें थोड़ा सा आता है कि वो सबको नज़र आ सके। तो ये इनका है एक जिसे आप कह सकते हैं फ्लाफुल पॉइंट है या ड्रॉबैक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर ऐसी डिवाइस है जो आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, मींस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन दैट या दैट प्रोवाइड्स आउटपुट ऑन पेपर, एनीथिंग टाइप्ड और ड्रान ऑन ए कंप्यूटर। आप कोई भी चीज़ ड्राइंग करते हो कंप्यूटर पे, कुछ चीज़ टाइप करते हो, कैन बी प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। आप प्रिंटर से उसका प्रिंट ले सकते हो। तो एनीथिंग प्रिंटेड बाय प्रिंटर, जो भी आप प्रिंटर से प्रिंट करोगे, जो चीज़ आपको वहाँ से जो कॉपी मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट कहते हो, या उसको दूसरा नाम हार्ड कॉपी का दिया जाता है, हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट। तो प्रिंटर जो है वो आजकल डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, इनकी स्पीड के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से इनके फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट है, प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। तो स्पीड जो प्रिंटर्स की स्पीड कैसे मेजर करते हैं कि कैरेक्टर्स पर सेकंड में या पेजेस पर मिनट में। तो पीपीएम कहते हैं पेजेस पर मिनट, और सीपीएस किसे कहते हैं कैरेक्टर्स पर सेकंड। तो मॉनिटर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि अब ये हम इसको सारा आज करें या थोड़ा सा इसमें डिले दें। तो हम इसको आज प्रिंटर्स वाला टॉपिक कोशिश करते हैं यहाँ पे कर लें, और साथ में फिर नेक्स्ट जो है हम प्रोसेसिंग वाली साइड पे जाएंगे। तो आज हम प्रिंटर्स वाला कर ही लेते हैं। प्रिंटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर हैं, उनमें डॉट मैट्रिक्स हैं, इंकजेट हैं और लेज़र प्रिंटर हैं। लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये थोड़े से पुराने हैं, और इंकजेट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर लेज़र वाले लेटेस्ट हैं, और इंकजेट भी यूज़ में हैं। इनकी जो स्पीड है ये इंकजेट की और लेज़र की ये होती है पेजेस पर मिनट, ठीक है। और जो इनकी होती है दैट इज़ ये लाइन प्रिंटर की लाइंस पर मिनट, और ये वाली या लाइंस पर सेकंड होती है, और इसकी कैरेक्टर्स पर सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन प्रिंटर। अ लाइन प्रिंटर प्रिंट्स वन ऑफ ए टेक्स्ट एट ए टाइम। वन लाइन, यहाँ पे लाइन भी आता है, इन्होंने लाइन नहीं लिखा हुआ तो आपने ये वन लाइन ऑफ ए टेक्स्ट एट अ टाइम। लाइन प्रिंटर इसलिए कहते हैं कि ये एक वक्त में एक लाइन, जैसा कि अब ये लाइनें लिखी हुई हैं, लाइन प्रिंटर से जब हम करेंगे तो ये क्या करेगा, एक वक्त में ये एक लाइन प्रिंट करेगा। अब इसमें ये कितना टाइम लगाता है, इसकी स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे, लाइंस पर मिनट, एक मिनट में कितनी लाइनें प्रिंट करता है। अब इसकी स्पीड होती है नॉर्मली 300 लाइन से लेकर 3000 लाइंस तक, एक मिनट में 300 से लेकर 3000 लाइनों तक ये प्रिंट करते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि इन पे आप कोई पिक्चर वगैरह, कोई डायग्राम वो प्रिंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ कोई टेक्स्ट वगैरह ही उसके लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है, लाइन प्रिंटर्स। तो इनका ये डिसएडवांटेज है, और इनका शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये जब चल रहे होंगे तो आप कहेंगे ये क्या जो है इनकी एक स्पेसिफिक एक जो है वो हाई पिच साउंड होती है कि पता नहीं कौन सी मशीन चल रही है। अब इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, आपको याद होगा, आप जब नर्सरी प्रेप में थे या 1 क्लास में थे तो आपने जो आपकी कॉपीज़ होती थी उन पे अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे होते थे कि डॉट्स से मिल के बना होता था ना, ए डॉट्स मिलाते थे, आप उनको जॉइन करते थे तो ए बन जाता था।
जो उनको जॉइन करते थे कोई पिक्चर बन जाती थी, डॉट्स को मिलाते थे तो कोई आपके सामने अलिफ बे बन जाता था, कोई 1 2 आपने काउंटिंग लिखनी होती थी तो वो भी क्या होता था, आप डॉट्स को मिला के लिखते ताकि आपको लिखना सिखाया जाता था। जो डॉट तो उन्हीं से उसी तरह के डॉट्स होते हैं बट ये ज़्यादा क्लोज़र होते हैं आपस में, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स का मतलब है ऐसे प्रिंटर्स जो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स या डिफरेंट कैरेक्टर्स जब बनाएंगे प्रिंट करेंगे तो डिफरेंट डॉट्स से मिल के कोई भी, जैसे कि इन्होंने ए अगर प्रिंट करना है तो डिफरेंट डॉट्स से मिल के ए बना होगा। अब गौर से देखेंगे तो आपको सारे डॉट में वापस में मिले हुए नज़र आएंगे। तो ये इस तरह का जो है प्रिंट करते हैं। इनमें पेन्स होती हैं, इनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये लाइन प्रिंटर्स को भी इम्पैक्ट कहते हैं और डॉट मैट्रिक्स को भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। तो ये इंकजेट और लेज़र वाले दोनों नॉन इम्पैक्ट हैं, ठीक है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब है इम्पैक्ट जिनमें कोई हैमरिंग हो रही होती है, पेपर पे कोई चीज़ टकरा रही होती है, वो इम्पैक्ट हैं। लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स आर इम्पैक्ट और इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट का मतलब है इन पर कोई चीज़ पेपर पर टकराती नहीं है, जस्ट स्प्रे हो रहा होता है, या आप कह सकते हो कि वो लेज़र जो है वो लाइट जो है वो उस पर टोनर फिर वो थ्रो करती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, वो क्या करते हैं, उन पे प्रिंट हेड होता है जिसमें बहुत सारी पेन्स होती हैं, ठीक है। पेन्स से मिलकर आपको कोई हेड बना होता है। वो सारी पेन्स अगर ए प्रिंट करना है तो वो सारी पेन्स ए वाली शेप बना लेंगी और पेन्स जो है वो रिबन पे होती है जिस पे इंक लगी होती है, उस रिबन पे जाके टकराएंगी, वो रिबन जाके हिट करती है पेपर को, इसीलिए इनको इम्पैक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट का मतलब है जिनके पेपर पे कोई चीज़ हैमर कर रही है, असर कर रही है, जाके ऐसे ठोस कोई चीज़ लग रही है, तो ऐसे प्रिंटर्स को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। फिर क्या होती है, इंक रिबन पे जब वो लगते हैं जाके, तो इंक रिबन पेपर पे जाके लगता है और फिर वो शेप बन जाती है, वो कैरेक्टर जो है डॉट मैट्रिक्स जो बना देता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर ओल्ड, ये पुराने किस्म के प्रिंटर्स हैं एंड कैन प्रिंट ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, एक वक्त में ये एक कैरेक्टर ही बना सकते हैं। इनमें भी कहा जाता है कि जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो सही तरह से ये नहीं कर सकते, तो ये इनकी स्पीड जो होती है 1 कैरेक्टर एट ए टाइम होती है। तो कितने कैरेक्टर्स पर सेकंड ये करेंगे वो इनकी स्पीड है। एक वक्त में ये एक कैरेक्टर करते हैं। अब एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स या कितने अल्फ़ाबेट्स, कितने नंबर्स, कितने डॉट्स या सिंबल्स ये प्रिंट करेंगे वो इनकी स्पीड है। अब बात आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जो इंकजेट और लेज़र प्रिंटर हैं। इंकजेट इसका मतलब है कि ऐसे प्रिंटर्स जिनमें इंक स्प्रे होती है, ठीक है। एन इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन दी पेपर। पेपर पे एक इनमें इंक जो है वो जेट लगा होता है, यानी कि इंक जिस तरह बॉटल कह सकते हैं वो इनमें लगी होती है और फिर कुछ नोज़ल्स होती हैं, डिफरेंट नोज़ल्स होती हैं, वो स्प्रे करती हैं उस इंक को और स्मॉल ड्रॉप्स जाके पड़ते हैं जब पेपर पे, तो फिर प्रिंटिंग होती है। दी प्रिंट क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स इज़ वेरी गुड। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है और इनमें आपने देखा हो कलर प्रिंटर जो फ़ोटो वगैरह वाले यूज़ करते हैं वो इंकजेट प्रिंटर ही होते हैं, एप्सन वगैरह के। इनमें डिफरेंट कलर्स की इंक पड़ती है और फिर कोई भी वो अपने फ़ोटो वगैरह प्रिंट करना है तो वो उसकी मदद से होगा। दिस इज़ वाई दी इंकजेट प्रिंटर इज़ वन ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स। ये आजकल बड़े इस्तेमाल में हैं। तो इंकजेट प्रिंटर इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इनकी स्पीड जो होती है वो पेजेस पर मिनट के, ये 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट करेंगे। दूसरा अब इनमें याद रखना है कि इम्पैक्ट कौन से हैं, लाइन और डॉट, और नॉन इम्पैक्ट कौन से हैं, इंकजेट और लेज़र। अब इनमें कोई चीज़ हैमर नहीं कर रही होती, जाके पेज पे कोई चीज़ टकराती नहीं है, इसलिए इनको नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। लेज़र भी नॉन इम्पैक्ट हैं क्योंकि इनमें भी कोई चीज़ जाके
जो है वो जाके हैमर नहीं करती, ठीक है, जाके ज़ोर से हिट नहीं करती। अ लेज़र प्रिंटर इज़ लेटेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, ये जदीद किस्म के प्रिंटर हैं और इनमें क्या होता है, लाइट बीम होती है जो जाके स्ट्राइक करती है पेपर पे जाके स्ट्राइक करेगी, जाके लाइट जब पड़ती है पेपर पे तो उसमें जहाँ पे रिफ्लेक्ट उस जगह पे करती है और फिर उस पर क्या होता है कि टोनर जो है वो थ्रो होता है और पेपर पे जब चार्ज आ जाएगा, इस तरह का ड्राम इनमें यूज़ होता है, जाके वो वाले करैक्टर जो होंगे वो पेपर पे क्या आते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, टोनर जो है वहाँ पे आ जाता है। इनमें टोनर पाउडर होता है वो यूज़ होता है, जो फोटोस्टेट मशीन होती है वहाँ पे भी इसी तरह का प्रिंटर काम कर रहा होता है, उनमें से भी टोनर यूज़ होता है। तो ये पाउडर होता है, ब्लैक कार्बन की तरह का पाउडर होता है, वो इसमें यूज़ होता है। तो लेज़र प्रिंटर भी जो इन क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है और आप जो आपको पेपर जितने भी ऑफिस वगैरह में यूज़ होते नज़र आएंगे वो लेज़र प्रिंटर ही यूज़ होते हैं। दूसरा ये है कि आप इनकी जो स्पीड होती है वो भी पेजेस पर मिनट होती है, 1 मिनट में ये कितने पेजेस निकालेंगे। तो इसके बाद स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स आपको पता है ये भी आउटपुट डिवाइस हैं। हमने मोनीटर्स की बात की, फिर प्रिंटर्स की और अब आउटपुट यूनिट में हमने आउटपुट डिवाइसेस जो थर्ड हम देख रहे हैं दैट आर स्पीकर्स। स्पीकर्स क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, साउंड हम तक पहुंचाते हैं। तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, वो साउंड कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो जो हमें जो आउटपुट देता है कंप्यूटर वो स्पीकर की मदद से साउंड आएगी। तो कंप्यूटर हैज़ स्मॉल स्पीकर्स इंस्टॉल्ड इन इट बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं उनमें पहले से जो है वो आपको स्पीकर्स लगे हुए होते हैं, वो इंटरनल स्पीकर्स होते हैं। कुछ आप जो है वो बाहर रखे हुए होते हैं, आपने टेबल पे आपने अलग से रखे हुए होंगे, आप मर्ज़ी से आप बड़े भी रख सकते हैं, उसमें डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के होते हैं। तो स्पीकर्स आप अटैच करते हैं तो आप कोई भी आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। हेडफोन में भी स्पीकर होते हैं, आप वो अपने तक अगर रखना चाहते हैं आवाज़ को आप हेडफोन यूज़ करते हो, अगर आप ओपन रूम में रखना चाहते हो तो आप बड़े स्पीकर से यूज़ करते हो। तो ये स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, पूरा वो डिब्बा प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर का, उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसमें एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। अब सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं, तो उसमें मेमोरी क्या होती है और टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन सी हैं, तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का ये यहाँ तक था। अस्सलाम वालेकुम।